Hello bachcho, let's read out the question first. The graph between angle of deviation and angle of incidence for a triangular prism is represented by, we are given the four options, we have to choose the correct one. So let us start with the solution. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो जनरली यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि यदि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, सो इन दोनों के बिटवीन में जो ग्राफ होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, यानी कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन दिस डेल्टा एंड आई वो क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फोर ऑप्शन वी हैव टू चूज दैट. सो इसके लिए हम कंसेप्ट बात कर लेते हैं अबाउट द ट्रायंगुलर प्रिज्म. सो लेट सपोज कि मेरे पास कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, कैपिटल ए के इक्वल ना. यहां से रे ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है. सो ऑब्वियसली इस साइड से लेट सपोज कि ये ए बी सी है. सो ए बी साइड से वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरीके से ट्रैवल होती है, फिर एसी पर जाती है. सो अगेन एसी पर क्या होती है, वो पास आउट होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है ना. यदि मैं यहाँ पर नॉर्मल कंसिडर करूँ लाइक दिस, सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल I1 और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. एंड सिमिलरली एट दिस पॉइंट ये हो जाएगा I2 और ये क्या हो जाएगा, R2. नाउ व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन. तो जनरली यदि मैं इस रे को एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको भी एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, सो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन. एंड जनरली वी नो दैट जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए के, ठीक है. सो देखिए यहाँ पर हमें रिलेशन किसके बिटवीन में फाइंड करना है, ये एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बिटवीन में. सो जनरली वी नो दैट R1 प्लस R2 ये किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के, ठीक है. सो यदि मैं यहां से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं, ओके, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, सो वो क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम. सो जनरली डेल मिनिमम के लिए जो I1 है दिस शुड बी इक्वल्स टू I2, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 के इक्वल होना चाहिए. सो सिंपली बाय यूजिंग दिस ऑल द कॉन्सेप्ट, if we try to draw a graph for it, so we can draw this like, let's suppose कि vertical axis हो गया, ये horizontal axis हो गया. horizontal axis पर हम कंसिडर कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वर्टिकल एक्सिस पर मैं एंगल ऑफ डेविएशन को कंसिडर कर लेता हूँ. अब कुछ इस पॉइंट पर मेरा क्या है, डेल मिनिमम, दैट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है. सो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होंगी, ऑब्वियसली ये मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट, यानी कि इनिशियली जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको हम लार्ज कंसिडर करें. सो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के रिलेटेड क्या होंगी, स्लोली स्लोली डिक्रीज हो जाएंगी एंड इट विल गो लाइक दिस up to the angle of deviation minimum, and after that point it will be increasing with respect to angle of incidence like this. So simply जो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके बिटवीन में जो ग्राफ हमें मिल जाएंगी वो कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी एंड इट वोंट बी लीनियर वन, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये दोनों ही लीनियर नहीं हो सकते, क्योंकि डेल्टा मिनिमम की कंडीशन क्या है, I1 इक्वल्स टू I2 है, ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम गिवन ग्राफ को मैच करें विथ आवर ड्रॉन ग्राफ, सो कौन सी मैच हो जाएंगी, बी ऑप्शन, ठीक है. सो यहां से सिंपली ऑप्शन बी
will become correct answer for this question, which we have found by using the concept of triangular prism. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.